हेलो एंड वेलकम टू लव लाइट बाय दीपमाला। जय माता दी दोस्तों। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से जो है जवारों का क्या करना है, जोत का क्या करना है, नारियल जो कलश के ऊपर रखा होता है और कलश में रखी हुई चीज़ों का कुल मिलाकर जो है नवरात्रि के बाद, नौमी के बाद हमें किस तरह से माता रानी का जो पटा होता है, जो चीज़ें होती हैं उनको विसर्जित करना चाहिए, किस चीज़ का क्या करना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो सबसे पहले फल फूल पानी आप हटा लीजिए और उसके बाद में जो आपने चढ़ावा माता रानी को चढ़ाया है वो हटा लीजिए। जो पहले साड़ी मैंने आपको बताई है ये मैंने साइड में निकाल दी थी कि मंदिर जाएगी, तो ये मैं मंदिर भिजवा दूंगी। ये साड़ी और श्रृंगार माता रानी का है, इसको आप खुद यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें आप दान करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आप खुद यूज़ करें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये साक्षात माता रानी को चढ़ाया गया है, उन्होंने स्वीकार किया है। फिर आपको नारियल को जो है सबसे पहले विसर्जित करना है। किस तरह से करना है वो मैं बता रही हूँ। कुछ लोगों के यहाँ इसे पानी में विसर्जित किया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ इसे मिट्टी में डाल दिया जाता है, पौधा उग जाता है, और कुछ लोगों के यहाँ फोड़ कर खाया जाता है। तो हम जो है इसे तोड़कर प्रसाद रूप में वितरित करेंगे। और आपको बता दूं कि जैसे ही नौमी का कन्या पूजन हुआ था जिस दिन, तो उसी दिन कन्याओं के जाने के बाद हमने 9 दिन के व्रत जो रखे थे उसको खोलने से पहले हमने माता रानी को आग्रह किया था, वो भी वीडियो मेरे चैनल पे है। और उसके बाद चौकी को हिलाया था और फिर जो है पारण हुआ। चूंकि अगले दिन गुरुवार पड़ गया और गुरुवार को माता रानी की विदाई नहीं होती है, तो शुक्रवार को ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इस तरह से फिर जो है नारियल को हम तोड़कर प्रसाद रूप में वितरित कर देंगे। चुनरी को हम धुलकर फिर कहीं यूज़ कर सकते हैं। नारियल के अंदर जो हल्दी की गांठ और लौंग, इलायची, पैसा, ये जो सब होता है, इनको हम पैसे को छोड़कर, पैसे को हम अपने अलमारी में गल्ले में रख लेंगे और बाकी चीज़ों को हम पौधे की मिट्टी के नीचे दबाकर विसर्जित कर देंगे। जो पत्ते हैं उनको भी हम पौधे की मिट्टी के नीचे दबाकर विसर्जित कर देंगे। अब ये जो जोत है इसके अंदर घी भी बाकी है, जोत भी बाकी है, क्योंकि नौमी हो चुकी थी और उसके बाद जब तक ये खुद से चलती है तो चलती है, फिर ये इस तरह से बाकी बच जाती है। तो इस घी को हम बाकी जो हमारे सुबह शाम का दिया जलता है, जो जोत मंदिर में जलती है, उसके यूज में ले लेंगे। जो इसका मोली जो धागा है उसको जो है हम या तो पौधे में दबा सकते हैं या हवन में हम जब हवन करेंगे तो उसमें डाल देंगे, तो वो हो जाएगा। जो जवारे हैं उनको हम पौधे की मिट्टी में दबा देंगे। और ये जो सारे चावल हैं जितने भी हमने रखे थे, इन्हें भी हम पक्षियों को डाल सकते हैं या पौधे की मिट्टी में दबा सकते हैं। आपके यहाँ नदी है तो आप ये सब चीजें जो मैंने पौधे की मिट्टी में दबाने को कही हैं, ये आप नदी में भी विसर्जित कर सकते हैं। फिर ये तांबुल है जो माता रानी को चढ़ाया गया था भोग, इसमें सुपारी है, इलायची है, लौंग है। तो कुछ लोग इसे मिट्टी में दबाते हैं और कुछ लोग इसमें से चीज़ों को खोलकर लौंग, इलायची वगैरह अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, और हम इसे पौधे में दबा देते हैं। आप जो ये माता रानी के फूल हैं ये भी बिल्कुल फेंकना नहीं है, इनको आप पौधे की मिट्टी में दबा दें और इस तरह से आपको विसर्जन करना है। इसके बाद जो ये कौड़ी, कमलगट्टे की माला और ये जो सब चीज़ें हैं, गोमती चक्र चढ़ाए गए थे, इन्हें गंगा जल से धुल के आप फिर से रख लें अगली पूजा में, फिर ये चीज़ें जो है उपयोग में आ जाएंगी। तो इस तरह से ये चीज़ें भी आप उपयोग कर लेंगे। उसके बाद ये माता रानी का सिंदूर है जो 9 दिन माता रानी को चढ़ता है, तो इसमें से कुछ आप अपनी सिंदूर की डिबिया में डाल लेंगे और आप यूज़ करेंगे, माता रानी की डिब्बी से नहीं यूज़ करेंगे, और ये वापस माता रानी के दरबार में रख जाएगा। ये जो चावल हैं, इन चीज़ों को जो है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, चावल हैं, स्वास्तिक हो गया, इन्हें हम लाल कपड़े में बांध कर अपने लॉकर में रख देंगे। माता रानी के जो चरण हैं इन्हें धुलकर गंगा जल से स्नान करवा के और फिर से जो है विराजमान कर देंगे मंदिर में। या आप रखते हैं, होली दिवाली सिर्फ निकालते हैं बड़े त्योहारों पे पूजा के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी की श्रृंगार की बारी आई, तो माता रानी की जो चूड़ियां हैं, आप चाहें तो इन्हें पहन सकते हैं, आप चाहें तो बांट सकते हैं। और मैं जो है ये चूड़ियाँ पहनती हूँ, तो अभी माता रानी को चढ़ाया है, इसके बाद ये चूड़ियाँ मैं पहनती हूँ। फिर जो है ये कमलगट्टे की माला ये फिर रख दी जाएगी, अब ये दीपावली पे निकलेगी। तो जो भी माता रानी से रिलेटेड बड़े बड़े त्योहार होते हैं उन पे माता रानी को धारण करवाई जाती है और इससे जप भी होता है। उसके बाद ये जो माता रानी की चुनरी है इसे हम धुल के और फिर से यूज़ कर लेंगे बार बार माता रानी को पहनाने में, आसन में, कहीं और। इस तरह से
तो ये भी हमने निकाल ली। माता रानी का जो श्रृंगार है वो भी हटेगा। माता रानी को गंगा जल से स्नान करवाया जाएगा। अगर आपकी इस तरह की मूर्ति नहीं है, आपकी तस्वीर है, तो आप तस्वीर को गंगा जल के छींटे देकर फिर से मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। और मैं माता रानी का स्नान श्रृंगार करवाकर फिर से मंदिर में विराजमान करूंगी। आपको कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी है। आपने देखा आसन पे जो चावल थे, जो फूल के कुछ कतरे थे, वो भी मैंने उठाकर और उन्हें भी आपको पौधे में विसर्जित करना है। फिर ये आसन हटा लेना है, नया आसन बिछाना है, क्योंकि ये 9 दिन तक बिछा हुआ था, तो ये धुलकर और फिर से यूज होगा। और ये इसकी जगह जो है नया आसन बिछेगा। आप देखिए, मैंने माता रानी को स्नान करवा दिया है, नए वस्त्र धारण करवा दिए हैं। इस बार जो है माता रानी को मैंने रेड कलर का लहंगा पहनाया है और रानी कलर की जो है चुनरी पहनाई है, क्योंकि रेड कलर पहन पहन के माता रानी भी थोड़ा सा बोर हो गई होंगी, तो मैंने फॉर अ चेंज उनका चुनरी का कलर चेंज कर दिया। और बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर लग रही हैं। बहुत ही सुंदर रूप माता रानी ने धारण किया है। उसके बाद ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं जो हमने 9 दिनों के दौरान पढ़ी हैं, इन सभी को गंगा जल का छींटा देकर और मंदिर में विराजमान कर देंगे, रख देंगे, या जैसा भी आप रोज पढ़ते हैं तो आप यहीं पर रख कर रखेंगे। फिर माता रानी की इस तरह से पूजा वगैरह हो गई है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमें मंदिर में दिया किस तरह से लगाना चाहिए। हमें हमेशा भगवान के दाईं ओर और हमारे बाईं ओर दिया लगाना चाहिए, सामने नहीं। उसके बाद में ये जो जवारे थे, उनमें से कुछ जवारे लेकर लाल मोली या कपड़े में बांधकर हमें लॉकर में रखना है। चावल जो है लाल कपड़े में बांधकर लॉकर में रखना है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए।